नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र में कला व संस्कृति आर्ट एंड कल्चर में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला को लेकर आया हूं मैं। मेरे ऑथेंटिक नोट्स को आप ज़रूर समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपके लिए। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही में इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी की ऑटो सब्जेक्ट में अभी तक मैंने भूगोल व दर्शन शास्त्र को पढ़ा लिया है और ऑटो सब्जेक्ट की तैयारी मैं इस चैनल पर आपको करवा रहा हूँ मेरे ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा। साथ ही इतिहास सब्जेक्ट में फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी आपको यहाँ पर हो रही है, तो ज़रूर चैनल पर आप बने रहें। तो शुरू करें आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसे ये टॉपिक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थानी चित्रकला को हम पढ़ें तो ये देखिए आपके लिए राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत नामक पेंटिंग पुस्तक में किया है। कब किया? तो 1916 में। ये भी क्वेश्चन बने हैं। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं जिन्हें प्रमुख स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो हम राजस्थानी चित्रकला की शैलियों में देखें तो मेवाड़ शैली याद रखें आप, मारवाड़ शैली है, डुंडाड़ शैली है और हाड़ौती शैली। तो देखें मेवाड़ शैली की 4 भागों में बांटा है: उदयपुर शैली, श्रीनाथ द्वारा शैली, देवगढ़ व चावंड। मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली व जैसलमेर शैली। ढूंढाड़ शैली को भी 4 भागों में बांटा है: जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली, उनियारा जो टोंक में है शैली। हाड़ौती शैली में बूंदी शैली व कोटा शैली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। और नई अभी एक झालावाड़ शैली भी आई है। तो ये 4 भागों में बांटा है राजस्थानी चित्रकला को। हम डिटेल हम देखें तो ये देखिए मेवाड़ शैली स्कूल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर शैली पहली हम पढ़े तो मेवाड़ शैली का पहला जो चित्रण है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी 1260 में महारावल तेज सिंह के समय में इसका चित्रण हुआ था। कमल चंद्र चित्रकार था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उदयपुर शैली का मेवाड़ शैली जो है उसका पहला चित्रण कौन सी पुस्तक में? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी में। और कब? तो 1260 ईस्वी में। कौन था शासक? तो तेज सिंह थे। और चित्रकार कौन था? कमल चंद्र थे। तो पहला चित्रण हुआ था। इस शैली का दूसरा उपलब्ध चित्रण जो है वो 1423 ईस्वी में सुपासनाह चरियम। इसका चित्रण महाराणा मोकल के समय में हीरानंद नामक चित्रकार था। तो ये दूसरा चित्रण 1423 में, पहला 1260 में। सभी क्वेश्चन बने हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो मौलिक स्वरूप है वो मेवाड़ शैली में ही मिलता है हमें। जगत सिंह प्रथम ने राजमहलों में एक कला विद्यालय की स्थापना की जिसे चित्रों री ओवरी तथा तस्वीरों कारखानों के नाम से जाना जाता है। किसने? तो जगत सिंह प्रथम जो मेवाड़ के महाराणा थे। यहाँ देखिए मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह फर्स्ट का काल रहा, जबकि उसका विकास जो हुआ वो अमर सिंह के काल में रहा है। आप समझे। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख रंग है वो लाल व पीला है। प्रमुख वृक्ष हैं कदम्ब, पशु हैं हाथी हैं, पक्षी हैं चकोर। और विषय जो है वो रागमाला, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, पंचतंत्र, भागवत गीता, 12 मासा के चित्रण विशेष हैं वहाँ पर। प्रमुख चित्रकार जो देखें उदयपुर शैली के साहिबद्दी, इन्होंने भागवत पर चित्र बनाए थे। मनोहर है, कृपाराम हैं। तो आप समझे बात को। तो ये संग्राम सिंह द्वितीय के समय में कलीला दमना चित्रकार नरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। कलीला दमना ये चित्र बनाया गया था किसने? तो नरुद्दीन ने, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। और कलीला दमना क्या है? तो मेवाड़ शैली में कहानी में 2 गिदड़ हैं। ये बार बार क्वेश्चन बने हैं, वही ला रहा हूँ आपके लिए। पुरुष आकृति कैसी हैं उदयपुर में? तो घड़ीला शरीर हैं, छोटा कद, भरा हुआ चेहरा है। नारी आकृति देखें, छोटा कद है, लंबी नाक है। नेत्र मीन से, ये क्वेश्चन बना है, खुले बाल है। तो नेत्र मीन जैसी आकृति कहाँ
किस शैली में, तो उदयपुर शैली यानी मेवाड़ शैली का भाग हैं ये। तो ये ज़रूर समझे। ये नोट्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखिए नाथद्वारा शैली सेकंड देखें हम 1672 में राजसिंह के समय में श्रीनाथद्वारा की जो मूर्ति हैं की स्थापना की गई थी। और उसके साथ ही मेवाड़ चित्रकला शैली में ब्रज चित्रों का मिश्रण शुरू हो गया था और एक चित्रकला शैली का विकास हुआ जिसे क्या नाम दिया, नाथद्वारा शैली। श्रीनाथद्वारा शैली के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रंग कौन सा है, हरा है, वृक्ष हैं केला, पक्षी मोर हैं, पशु गाय हैं और विषय वहाँ पर जो चित्रण बने हैं वो है राधा व कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बने हैं नाथद्वारा में। बिल्कुल सही है, आप कभी जाओ तो इस शैली वहाँ मिल रही हैं। इस शैली में अंधेरी रात व चांदनी रात के चित्र बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये क्वेश्चन बना है, किस शैली में अंधेरी रात व चांदनी रात के चित्र बने हैं, श्रीनाथद्वारा में। ये क्वेश्चन बना है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रमुख चित्रकार कौन है, चतुर्भुज नारायण हैं, भगवान हैं, खुबा राम हैं, उदय राम हैं, घासी राम हैं और खेतदान हैं। महिला भी चित्रकार श्रीनाथद्वारा में, याद रखें आप, कमला इलायची व, ठीक है, ये 2 महिला चित्रकार भी थी श्रीनाथद्वारा शैली में। तो ये श्रीनाथद्वारा शैली के बारे में हमने देखा। आगे देखिए तो देवगढ़ चित्रकला शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देवगढ़ में मेवाड़ व मारवाड़ शैली का मिश्रण है और विषय वस्तु मेवाड़ के हैं जबकि नायक नायिका जो चित्रण है वो मारवाड़ जैसे हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है रावत द्वारिका और श्रीधर अंधारे को जाता है, 2 व्यक्ति हैं, ये ध्यान दें आप। विषय देखें, शिकार अनंतपुर रानियों का निवास, ये वहाँ के विषय। प्रमुख चित्रकार देखें हम देवगढ़ के तो ब्रजनाथ हैं, कवला हैं, चौखा हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट आपके चित्रकार ज़रूर याद रखें, यही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल वीडियो। चावड़ शैली देखें हम, चौथा भाग मेवाड़ शैली का महाराणा प्रताप और अमर सिंह के काल में इसका विकास हुआ था। प्रमुख चित्रकार देखें नसीरुद्दीन जिसने रागमाला पर चित्रण बनाए थे। तो ये हमने मेवाड़ शैली के बारे में हमने पढ़ा। तो मेवाड़ शैली के जो 4 भाग थे मैंने आपको बताए। पहला भाग कौन सा, तो वो हैं उदयपुर शैली। दूसरा कौन सा, तो ये हम अपना नाथद्वारा शैली। तीसरा कौन सा, तो तीसरा हमने देवगढ़ शैली और चावड़ शैली को पढ़ा। आगे हम देखें तो हमारा मारवाड़ शैली के बारे में देखें। तो ये देखिए मारवाड़ शैली के बारे में तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ ने मारवाड़ के श्रगधर चित्रकार का उल्लेख किया है और श्री रंगधर नाम है उनका। मारवाड़ शैली में तिब्बती इतिहासकार ने इसका नाम लिया है, तो आप समझ सकते हो मारवाड़ शैली कितनी फेमस है। और पहली हम देखें जोधपुर शैली देखें तो पाली के विट्ठल दास नाम सुना होगा जिसे विरजी के नाम से जाना जाता है। 1623 में रागमाला पर चित्रण बनाया उन्होंने। ये जोधपुर शैली से संबंधित है। इस शैली का स्वतंत्र जो प्रादुर्भाव हुआ है वो राव मालदेव के समय में हुआ है मारवाड़ में। और मालदेव के समय में जोधपुर दुर्ग में चौखे लाव महल राम रावण के युद्ध के चित्र बने हुए हैं। और इस शैली में को क्या कहते हैं, जोधपुर शैली को मार्शल शैली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है ये। इस शैली का स्वर्ण काल जो है वो जसवंत सिंह फर्स्ट का काल रहा है मारवाड़ में। प्रारंभ तो मालदेव के समय में। रंग देखें हम पीला है जोधपुर शैली में। वृक्ष आम, पक्षी हम देखें चील व कौवा हैं। पशु देखें ऊंट व घोड़ा। विषय देखें लोक कथा और प्रेम पर चित्रण बने हुए हैं। ढोला मारू देखें चित्रण कौन से बने हैं, ढोला मारू हैं, उजली जेठवा हैं, मुमल दे हैं, निहाल दे हैं, रूपमती बाज बहादुर के चित्र बने हैं। और बेली कृष्णमणि रुक्मणी पर भी आधारित चित्र जोधपुर शैली में बने हैं। प्रमुख चित्रकार देखें देखो प्रमुख चित्रकार शिवदास हैं, नारायण दास हैं, अमरदास हैं, रतन दास हैं, किशन दास हैं, विट्ठल दास चंपावत विरजी के नाम से जाना जाता है। तो ये दास जो है वो पीछे दास लगा रहे हैं, समझ सकते हो आप बात को। चित्रकार जोधपुर शैली के। पुरुष आकृति कैसी, तो लंबा कद है, ठीक है, दाढ़ी मुछ ऊंची और अलकट पगड़ी भी पहनी हुई है। और नारी आकृति देखें हम जोधपुर में तो राजस्थानी वेशभूषा में हैं और लंबे बाल हैं, लंबी उंगलियां, आंखें जो हैं वो बादामी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रकार नारी आकृति पूछा गया है जोधपुर में, ज़रूर समझें। और इस शैली में यानी जोधपुर शैली में नायिक चित्रण आगत पति का और
पोषित पत्रिका के रूप में हुआ है। बीकानेर शैली देखें तो इस चित्रकार शैली का प्रारंभ जो है वो बीकानेर शैली का राय सिंह राठौड़ का समय हुआ है। स्वर्ण काल देखें बीकानेर का तो वो है अनूप सिंह का काल, अनूप सिंह का काल। और इस शैली पर पंजाबी और दक्षिणी चित्रकला शैली पर का प्रभाव पड़ा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल सही है, आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो बीकानेर में पंजाबी व दक्षिणी चित्रकला शैली का प्रभाव। इस शैली में चित्रकार जो थे वो इस शैली में चित्रकार जो थे इस शैली में चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे, जबकि अन्य जगह पर ऐसी परंपरा नहीं थी। तो किस शैली की बात हो रही है? बीकानेर की। बीकानेर शैली में आप देखें तो चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे, जबकि अन्य जगह पर ऐसी परंपरा नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये अंकित करते थे तिथि, तो कहाँ? तो बीकानेर में। प्रमुख चित्रकार देखें, मुकुंद हैं, मुन्ना लाल हैं, रुकुद्दीन हैं, अली राजा पूछा गया, अली राजा, और आसिर खा। ये जो मुकुंद पूछा गया, मुन्ना लाल, बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। प्रमुख विषय देखें, भागवत गीता हैं, 12 मासा, महफिल शिकार हैं, राग रागिनी पर आधारित चित्र बने हैं बीकानेर में। नायिका का जो चित्रण है वासक सज्जा के रूप में हुआ है, सजी हुई महिला। आगे देखें किशनगढ़ चित्रकला शैली। तो मारवाड़ शैली का अगला तीसरा भाग है किशनगढ़, जो अजमेर में है वर्तमान में। इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। बहुत बार पूछा गया है। एरिक डिक्सन व फैयाज अली का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली से हैं। इस शैली को लघु आश्चर्य, रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली का जो प्रारंभ है वो मानसिंह का समय है, जबकि स्वर्णकाल जो है वो कृष्ण सिंह, सावन सिंह तथा नागरीदास भी कहते हैं उनको, ये नाम से ये किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल बहुत बार पूछा है। और इसी मतलब सावन सिंह और नागरीदास के जो चित्रकार थे उनका नाम याद रखें, मोर ध्वज निहाल चंद्र नाम है, ने बणी ठनी पर चित्रण बनाया है। निहाल चंद्र ने बणी ठनी पर चित्र बनाया है। निहाल चंद्र किसके दरबार के चित्रकार थे? कृष्ण सिंह, सावन सिंह या नागरीदास, एक ही व्यक्ति है। बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये मोनालिसा एक फेमस चित्रण था, आपको पता है। एरिक डिक्सन ने कहा है ये बणी ठनी को भारत की मोनालिसा, एरिक डिक्सन ने कहा है, ध्यान रखें। 1973 में बणी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो बहुत फेमस चित्रण हुआ है। अन्य प्रमुख चित्र देखें तो चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी पर चित्रकार जो थे वो अमरचंद्र ने यहाँ पर चित्र बनाए हैं। चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी, चित्रकार है अमरचंद्र, किशनगढ़ शैली से संबंधित है अमरचंद्र। इस शैली में गीत गोविंद पर भी चित्र बने हैं। और इस शैली में राधा व कृष्ण पर आधारित भी चित्र बने हैं। रात्रिकालीन किशनगढ़ शहर के चित्र बने हैं। प्रमुख रंग सफ़ेद व गुलाबी हैं किशनगढ़ शैली में। वृक्ष देखें, केला है। पक्षी देखें, मोर व सारस। प्रमुख चित्रकार मूलराज, धन्ना, भंवरलाल है, नानक राम व सूरध्वज। नायिका का जो चित्रण है वो स्वाधीन मृतका के रूप में, स्वतंत्र सेविका है, सेविका के रूप में हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। अजमेर चित्रकला शैली देखें तो यह शैली राजमहलों के साथ में आम आदमी की झोपड़ी में भी इसका विकास हुआ है। तो आम आदमी की झोपड़ी में अजमेर चित्रकला शैली जो मारवाड़ का एक भाग है। और इस शैली में बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है। और प्रमुख चित्रकार राय सिंह भाटी, लाल सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी। तो भाटी आप समझ सकते हो। और अजमेर में महिला चित्रकार जो थी वो थी साहिबा। नागौर चित्रकला शैली के बारे में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मुगल शैली का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है नागौर चित्रकला शैली में। और इस शैली में बूझे हुए कलर का प्रयोग हुआ है। इस शैली के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हैं वो नागौर के किले में बादल महल में मिलते हैं। बूढ़े व्यक्तियों के चित्रों में हलचल नहीं है, स्थिर चित्र हैं। पारदर्शी वस्त्र और वृक्ष की छाह में संगीत सुनती नायिका का जो चित्रण है वो नागौर चित्रकला शैली से। तो बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे उसका ही भाग देखें, जैसलमेर चित्रकला शैली देखें तो स्वर्ण एवं रजत कलर का प्रयोग हुआ है। पत्थर व हाथीदांत पर चित्र बने हैं। इस शैली में
मुगल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसलमेर चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव नहीं, प्रमुख चित्र मुमल है। मुगल प्रभाव नहीं है और प्रमुख चित्र मुमल है, याद रखें इस बात को। तो ढूंढार स्कूल शैली हम देखें, तीसरा भाग, राजस्थान की चित्रकला शैली को 4 भागों में बांटा है। पहले हमने मेवाड़ चित्रकला शैली पढ़ी, दूसरी हमने मारवाड़ पढ़ी, तीसरी है ढूंढार। और ढूंढार शैली के जो भाग हैं वो देखें हम तो जयपुर शैली, सबसे बड़ा मुगल प्रभाव पड़ा है जयपुर शैली में। तो आप समझ सकते हो क्योंकि मुगलों के अधीन हुए थे कछवा वंश और कछवा वंश जयपुर से संबंधित थे, तो इसीलिए प्रभाव तो पड़ेगा। स्वर्णकाल देखें तो सवाई प्रताप सिंह का काल, प्रमुख रंग जो है वो हरा है, वृक्ष पीपल वट, पशु घोड़ा है, पक्षी मोर हैं, नायक आकृति लंबे बाल, कद दाढ़ी व दाढ़ी विहीन भी वहाँ पर थे। और नारी आकृति देखें, अंडाकार चेहरा है, मीन से नेत्र, नारियों को तिलक लगाए हुए तथा जूते पहनाए हुए बताया गया है, दर्शाया गया है। कहाँ, तो ये जयपुर शैली की बात है। सवाई ईश्वर सिंह के समय में इसके ही दरबारी था, उनका नाम था साहिब राम, ने ईश्वर सिंह का आदम कद का चित्र बनाया है। यानी उस राजा का चित्र बनाने में शुरुआत सवाई ईश्वर सिंह के समय में साहिब राम ने की थी और एक नई परंपरा शुरू हुई। मुहम्मद शाह के द्वारा कृष्ण लीला पर भी आधारित चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। अन्य चित्रकार देखें, सालिग्राम हैं, गंगावंश हैं, रामजी दास हैं, रघुनाथ का नाम जरूर सुने समझे, ये जयपुर से संबंधित हैं। प्रमुख विषय देखें, रागमाला, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, कामसूत्र पर आधारित भी चित्र यहाँ पर बने हैं। और जयपुर में नायिका का जो चित्रण है वो रूप गर्विता पर किया गया है। जयपुर में चित्र बनाने का स्थान जो है उसको क्या कहते थे, सूरत खाना के नाम से जाना जाता है। आगे अलवर शैली देखें, ढूंढार शैली का दूसरा भाग। जयपुर शैली मुगल शैली और कंपनी यानी यूरोपीय शैली का मिश्रण है। यह प्रारंभ जो हुआ था अलवर शैली में वो हैं प्रताप सिंह का समय ही है। स्वर्णकाल देखें, विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्णकाल चित्रकला शैली में। और इस शैली में हाथीदांत पर चित्र बने हैं जिसका प्रमुख चित्रकार मूल चंद्र हैं। और इस शैली में बॉर्डर पर चित्र बने हुए, ये क्वेश्चन बना है, इसीलिए इसको बसलो चित्रण शैली के नाम से जाना जाता है। अलवर शैली को बसलो चित्रण शैली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस शैली पर बॉर्डर पर चित्र बने हुए हैं। इस शैली में नफिरी व शहनाई वादक का भी चित्रण बनाया हुआ है, योगासन पर भी चित्र बने हुए हैं। एकमात्र ऐसी शैली जिसमें व्यापक मात्राओं में वेश्याओं पर चित्र बने हुए हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा है अलवर शैली में। प्रमुख चित्रकार देखें तो मंगल सेन हैं, नानक राम और बुद्ध राम। आमेर शैली देखें, अगला भाग ढूंढार का, इसका विकास तो मानसिंह फर्स्ट व मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह फर्स्ट के समय में हुआ है। इस शैली में चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। पुराण और बिहारी सतसई पर आधारित चित्र आमेर शैली में, आमेर दुर्ग में आप जाओगे तो ज़रूर मिलेगी ये। प्रमुख चित्रकार हुकुमचंद्र व मुरली हैं। उनियारा शैली जो टोंक में, ये चौथा भाग है ढूंढार शैली का। इसमें जयपुर शैली व बूंदी शैली का मिश्रण है। संग्राम सिंह व सरदार सिंह के समय में उनियारा शैली का विकास हुआ है। चित्रकार भीमा मीर बख्श हैं, काशीराम हैं, राम लखन ज़रूर याद रखें, उनियारा शैली से संबंधित। हाड़ौती स्कूल शैली अंतिम भाग हम देखें, चित्रकला राजस्थान की 4 शैलियों में अंतिम भाग हाड़ौती शैली, और उसको 2 भाग हैं, एक तो बूंदी और एक कोटा। बूंदी शैली देखें, प्रारंभ जो है वो राव सुरजन सिंह के समय में प्रारंभ हुआ है। स्वर्णकाल जो है वो उमेद सिंह का काल रहा है। बूंदी शैली का स्वर्णकाल राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। बूंदी शैली को विचारधारा की चित्रकला शैली का प्रारंभ भी बूंदी से ही माना जाता है। और इस शैली को पशु पक्षी चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। रंगों में ज़्यादा महत्व रेखाओं को दिया गया है। प्रमुख रंग हरा, नीला, वृक्ष हैं खजूर, पक्षी हैं मोर, पशु हैं हाथी। जो नायक का चित्रण है वो दुबला पतला शरीर व पगड़ी नीचे की ओर झुकी हुई, तो ये बूंदी से संबंधित है। प्रमुख विषय वर्षा से नाचता मोर, हाथियों की लड़ाई का चित्रण, शेरों के शिकार के दृश्य और 12 मासा पर आधारित चित्र बने हैं बूंदी में। प्रमुख चित्रकार देखें, श्री कृष्ण हैं, रामलाल हैं, सुरजन हैं, अहमद अली हैं, डालू हैं,
भीखराज, ये प्रश्न पूछा गया है। रामलाल, अहमद, डालू, सुरजन निम्न में से किसके चित्रकार हैं? तो बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित हैं। सबसे पुराना शैल चित्र जो हुआ है वो गरहड़ा बूंदी ये स्थान है। दीवार पर चित्र और जिसे बर्ड रॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे देखें, कोटा शैली प्रारंभ जो है वो राम सिंह जी के काल में हुआ है, जबकि स्वर्ण काल वही उमेद सिंह का काल। रंग हरा व नीला है, वृक्ष खजूर हैं, पशु हैं शेर व हिरण, पक्षी हैं बतख, याद रखें। रानियों को उसमें शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा शैली में। और प्रमुख चित्रकार रघुनाथ हैं, गोविंद राम हैं, लच्छी राम हैं, डालू राम हैं और नूर मोहम्मद निम्न में से किस शैली से संबंधित? तो कोटा शैली। और नायिका का चित्रण आरूढ़ यौना के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखो, वासक सज्जा बीकानेर शैली से संबंधित है नारी का चित्रण। वासक सज्जा बीकानेर शैली से, आगत पति का प्रेषित पति का जोधपुर शैली से, रूप गर्विता जयपुर से और स्वाधीन मृतका किशनगढ़ यानी अजमेर शैली से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर भी। तो इस प्रकार मैंने राजस्थान की चित्रकला शैली को आपको पूरी तरह से मेरे ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा आपको समझाया है। तो ज़रूर आप राजस्थान की चित्रकला शैली को समझें और बहुत ही अच्छे आपके लिए नोट्स, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ज़रूर नोट को डाउनलोड करें। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।